हाय गाइस, तो हम लोगों ने जो भी सीखा है अभी उसके बाद कैसा हमारा राइट माइंडसेट होना चाहिए। हम लोग प्रॉफिट और लॉस बाद में देखेंगे, लेकिन हमारा माइंडसेट क्या रहना चाहिए। ट्रेडिंग को हमें अगर ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन लेना है या फिर हम लोग साइड इनकम बनाना चाहते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। हम डूज और डोंट्स कौन से फॉलो करेंगे। हम लोग पहले देखेंगे डूज, हम लोगों को क्या क्या राइट चीजें करनी है प्रॉफिटेबल होने के लिए, और हम लोग बाद में डोंट्स देखेंगे कि कौन सी चीजें और कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। हमारा प्रॉफिट बचाने के लिए, हमारा जो कैपिटल है उसे बचाने के लिए, कहीं हम लोग लॉस में ना चले जाए तो कौन सी गलतियां करने से बचना है, वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग पहले ये देखते हैं कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कौन सी चीजें हमें करनी है सही तरीके से। ओके, तो पहला ये है कि हम लोग टारगेट रखेंगे। मेक अ टारगेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन एनी ट्रेड। आप लोग कोई भी ट्रेड लोगे तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट बुक करना है या फिर कितना लॉस बुक करना है। आपको स्टॉप लॉस कितना लगा के रखना है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या है। आप लोग 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के साथ काम कर रहे हैं या 1:1.5 के साथ काम कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको पहले से ही डिसाइड करके रखनी है। आप लोग एंट्री करो, ट्रेड करो, उससे पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप कितना प्रॉफिट बुक करोगे या फिर कितना लॉस बुक करोगे। ओके, नेक्स्ट, कीप ब्रोकरेज इन माइंड व्हाइल ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं, थोड़े से प्रॉफिट के लिए ओवर ट्रेड कर जाते हैं। आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करोगे, बाद में लॉस बुक करोगे, फिर प्रॉफिट बुक करोगे, फिर लॉस करोगे, और जितना भी आप लोग प्रॉफिट एक दिन में जनरेट करते हो उससे ज्यादा कई लोगों का ब्रोकरेज हो जाता है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें माइंड में रखनी है कि आपको ट्रेड करने के बाद आपका कितना ब्रोकरेज भी कटता है, वो भी आपको आपके प्रॉफिट के साथ आपको चेक करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग 1000 डेली प्रॉफिट अर्न करो और आप लोग 1500, 1200 आप लोग ब्रोकर को ही दे दो, ब्रोकरेज में आपके सारे चले जाए। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको ट्रेडिंग करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, इफ यू हैव अ नॉलेज एंड बिग कैपिटल देन डाइवर्सिफाइड इट इन अ मल्टीपल अकाउंट्स। मतलब आप लोग ट्रेड कर रहे हो, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास कैपिटल भी है, और आप लोग बहुत अच्छे टाइम से एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो, या फिर आपके पास अब 1 साल 2 साल का बहुत अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी हो चुका है, और कैपिटल भी आपके साथ बहुत अच्छा ग्रो हो चुका है। तो आप लोगों को उसे डाइवर्सिफाइड कर देना चाहिए अलग अलग अकाउंट्स में। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि एक अकाउंट के लिए आप लोग इंडाइसिस के लिए रखोगे, दूसरा इक्विटी के लिए, और जो भी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, एक अकाउंट हो गया आपका इंट्राडे, एक अकाउंट हो गया आपका स्विंग ट्रेडिंग का, जहां पर आप लोग सिर्फ पोजीशन ट्रेड लोगे कि आप लोगों ने आज ये इन्वेस्ट किया और 3-4 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 15 दिन के लिए आप लोग वहां पर सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करोगे। कोई भी इंडाइसिस में या फिर आप लोग स्टॉक में ट्रेड करना चाहो तो वो उसके लिए आप लोगों का अलग से अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको कमोडिटी करना है या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों का एक अलग अकाउंट होना जरूरी है। ये सारी चीजें आपको मिक्स नहीं करनी है, एक ही अकाउंट से आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट, बी अ गुड वाइज ट्रेडर एंड नॉट अ कॉम्प्लेक्स बिजी वन। मतलब कई लोग क्या कर जाते हैं कि हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरह हम लोग ट्रेड करेंगे, जो भी पर्सनल प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं उनकी तरह हम लोग ट्रेड करेंगे, और हमारी जो सिस्टम रहती है उसको कॉम्प्लेक्स बना के जाते हैं, या फिर हम लोग पूरा दिन 6-6 घंटे हम लोग ट्रेडिंग सिस्टम के सामने बैठे रहेंगे। हमारा लैपटॉप या फिर हमारा डेस्कटॉप सिस्टम है उसके सामने हम लोग बैठे रहते हैं। ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो फिर आप लोग 5-10 मिनट में ही प्रॉफिट बनाकर निकल सकते हो। तो आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रेडर बनना है, वाइज ट्रेडर बनो, बिजी ट्रेडर मत बनिए। आपको कहाँ पर एग्जैक्टली एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेनी है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टेक इट एज अ सीरियस जॉब और प्रोफेशन। इट इज इन अ डिजिटल मनी नंबर, सो डोंट टेक इट लाइटली, इट्स योर हार्ड अर्न मनी। मतलब ये चीजें मैंने बहुत बार देखी है कि आप लोग अगर जुआ खेलने जाओगे ना तो ये चीज आपको पता चलेगी कि अगर आपके हाथ में पैसे है, अगर आप लोग पैसे लगा रहे हो तो आपको पता होगा कि ये मैंने 2000 लगाए, 1000 लगाए, 5000 लगाए, मैंने इतना लॉस किया। वहां पर आपको पता चलेगा कि ये चीज क्या है। लेकिन यहाँ जबकि पैसे आपके अकाउंट में है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन रियल कैश में नहीं है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलेगा ये डिजिटल मनी है। वो डिजिटल नंबर से आपको दिखते रहेंगे और आप लोग 1000 लॉस में हो, 2000 लॉस में हो,
10,000 लॉस में हो, लेकिन आपको ये नंबर सिर्फ दिखेंगे, ये चीज आपके माइंड से निकाल देना कि ये सिर्फ नंबर है। ये नंबर नहीं है, ये पैसे हैं, ये हार्ड मनी है। अगर आप लोग ये पैसों के साथ, मतलब आपके फिजिकल पैसे जो आपके 2,000 के नोट है या फिर 500 की नोट है, उसके साथ अगर आप लोग ट्रेड करते हैं रियल में, तो आप लोग इतना ज्यादा लॉस नहीं करते हो जितना अभी लॉस कर रहे हो। आप लोग जितना एक दिन में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी ऐसे ही लॉस कर जाते हो बिना नॉलेज के, वो चीज आप लोग कभी नहीं करते। जबकि आपके हाथ में अगर रियल कैश होता तो आप लोग ये चीज नहीं करते। वहां पर आप लोग 1,000, 2,000 में आप लोग फिर ये गेम बंद कर देते। ये चीज आप लोग करते ही नहीं। तो इसको आप लोग एक सीरियस जॉब प्रोफेशन की तरह ही लीजिए। ये डिजिटल फॉर्म है, इसलिए आपको इसे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आपका जितना भी इनकम है, जितना भी सेविंग है, कई लोगों को मैंने देखा है लाखों में आप लोग लॉस करते हो और उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाते हो। इसलिए आप लोग रातों रात अमीर बनने के लिए स्टॉक मार्केट ज्वाइन करते हो, लेकिन आप लोग रोड पर आ जाते हो। ऐसे भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपना घर भी गिरवी रख देते हैं और बहुत सारी चीजें, इनलीगली चीजें करने के बाद भी ये स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग यूज करते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। लेकिन आप लोग इसको अच्छे से सीधे जॉब प्रोफेशन की तरह, आप लोग एक जॉब की तरह इसको लोगे कि मैं 20,000 या 30,000 में सेफ ट्रेडर्स हूँ, तो मंथली 20,000, 25,000 में एक जॉब से जैसा है, जितना मिलता है वैसे मैं इसमें से कमाऊंगा। आप लोग एक ही दिन में करोड़पति बनने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। आप लोग बनोगे, लेकिन ग्रेजुअली बनोगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि ये डिजिटल फॉर्म है। आपके जो हार्ड अर्न मनी है वो एक नंबर की फॉर्म में है, इसलिए आप लोगों को इतना ज्यादा वहां पर अगर लॉस होता है तो आपको इतना ज्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन ये चीज आपको नहीं होनी चाहिए, आपको दुख होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर आप लोग कोई भी गलती करते हो या फिर बहुत ज्यादा लॉस कर जाते हो एक ही दिन में, तो ये चीज आपको बहुत हर्ट होनी चाहिए। लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि आप लोग मेंटली डिप्रेस हो जाओ, ये चीज भी नहीं करनी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लॉस कितना करना है या फिर कितना प्रॉफिट अर्न करना है। या फिर कई बार आप लोगों का प्रॉफिट भी बुक हो गया, कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट बुक हो गया, तो ओवर स्मार्ट बन के दूसरे दिन वो सारा प्रॉफिट जीरो नहीं करना है। आपको ओवर स्मार्ट ट्रेडर नहीं बनना है, ना ही आपको डिप्रेशन में जाना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट, it is wealth creation tool as well as it is wealth destruction tool also. So trade with discipline. आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, कहाँ पर मुझे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उससे पहले मैं नहीं करूंगा, वहां पर सपोर्ट ले रहा है तो ही करूंगा। और उसके ऊपर मुझे कहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है ये भी मुझे पता होना चाहिए। तभी जाकर आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, आपकी वेल्थ बनेगी। अगर आप ये सारी चीजें, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, ये सब नहीं करते हो तो पक्का 100% मैं लिख के देता हूँ, आपकी जो वेल्थ है वो जीरो हो जाएगी। तो आप अगर यहाँ वेल्थ बनाने आए हो तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचो ना कि आप लोग 1 महीने 2 महीने के लिए सोचोगे, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ क्विक रिच स्कीम। तो कई लोगों को मैंने देखा है कि मुझे अपना 9 to 5 जॉब, 9 to 6 जॉब पसंद नहीं है, मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत अमीर बनना है, तो मैं स्टॉक मार्केट को ज्वाइन करूंगा और रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। ये चीज आप लोग भूल जाइए। आप लोग कभी भी ऐसे रातों रात करोड़पति नहीं बन पाओगे। हाँ, रोडपति जरूर बन पाओगे, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ मनी मैनेजमेंट और ये सारी चीजें आप लोग सही करते हो तो आप लोग एक दिन बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर जरूर बनोगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं है स्टॉक मार्केट में कि आज पैसा लगाया और 10 दिन बाद डबल, एक ही दिन में डबल। ये चीजें आप लोग बिल्कुल मत सोचिए। और ऐसा सोचते हो और यही चीज सोचने के बाद आप लोग ट्रेडिंग के लिए ज्वाइन हुए हैं तो ये चीजें आप लोग भूल जाना। और आप लोग अगर ट्रेड नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये चीज मत सोचना कि आप लोग रातों रात अमीर बन जाओगे या फिर आप लोग बहुत गरीब हो तो स्टॉक मार्केट से अमीर बन जाएंगे, या फिर मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूं तो स्टॉक मार्केट ही एज अ प्रोफेशन चूज करके यही से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो उसके लिए भी पैसे कमाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, आपका कैपिटल आपके पास होना चाहिए। आपको अगर वेल्थ क्रिएशन भी करना है तो आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, आपके पास अपना कैपिटल भी होना चाहिए उसके लिए। ओके, ठीक है? तो नेक्स्ट, इफ एनी डे यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर ट्रेड,
मतलब आप किसी दिन आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि मुझे आज ट्रेड नहीं करना है, या फिर दिन अच्छा नहीं है, या फिर कुछ बुरा हुआ है, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, या कहीं पे भी कुछ भी आपका झगड़ा हो गया, या फिर कुछ भी हो, तो उस दिन आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो छोड़ दीजिए। उस दिन आप ट्रेडिंग मत कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है। अगर आपको ट्रेड करना है लेकिन आपका लॉस, अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाओगे तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपने रिस्क 100 पॉइंट की भी लेने के बाद आपका रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, 50 का, 60 का, 60 पॉइंट सिर्फ आपको मिल रहे हैं। 100 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी अगर आपको 50-60 पॉइंट्स का रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है तो आप लोग ट्रेड मत कीजिए, वो ट्रेड छोड़ दीजिए। आपको और भी ट्रेड मिलेंगे, और भी दिन मिलेंगे जहां पर आप लोग अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। और आपको डेस्परेट ट्रेड नहीं करना है कि नहीं आज मार्केट रेंज बाउंड है फिर भी मैं पैसे बना के दिखाऊंगा। पैसे बनाओगे नहीं, पैसे गवाओगे, पैसे गवा के दिखाओगे। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप लोग मोस्टली इस पर ध्यान रखते हैं कि प्रॉफिट इज नॉट इन अ ट्रेडिंग बट इट इज इन अ वेटिंग। तो जितना भी आप लोग वेट करोगे तब जाकर आप लोग अपना प्रॉफिट कमाना सीख जाओगे। ओवर ट्रेडिंग करने में आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगी, लेकिन वेट करो जब तक आपको बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी, हम लोग बोलते हैं जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके बाद ही आप लोग ट्रेड करोगे, तब जाकर ही आप लोग बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो ये चीज आप लोग लिख के रखिए। ओके, नेक्स्ट, ट्रेडिंग इज 80% ऑफ प्लानिंग एंड मनी मैनेजमेंट एंड ओनली 20% ऑफ योर एग्जीक्यूशन। मतलब आप लोग जो भी अपना रिसर्च करते हो, जितना भी आप लोग एनालिसिस करते हो, और आपका जो प्लानिंग रहेगा और आपकी जो मनी मैनेजमेंट रहेगी, कितना मनी मैं इसमें लगाऊंगा, कितना कैपिटल है मेरा, कौन से स्टॉप लॉस में रखूंगा, कहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक करनी है, ये सारी चीजें 80% काम करती है स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे करो, पोजिशनल करो, कुछ भी करो, लेकिन आपकी जो प्लानिंग है और जो मनी मैनेजमेंट है वो 80% आपका काम करेगा, और सिर्फ 20% एग्जीक्यूशन की कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट होना है, वो सारा एग्जीक्यूशन सिर्फ 20% ही काम आएगा। लेकिन आपका जो भी काम आएगा 80%, जो हम लोग बोलते हैं कि 80-20 रूल, तो यहाँ पर ये चीज भी लागू होती है। आपका 80% यहीं पर काम आ जाएगा जब भी आपका रिसर्च, एनालिसिस, आपकी स्किल्स, वो सारी चीजें, आपका माइंडसेट और वो सारी चीजें 80% वहीं पे काम आएगी, और 20% आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो आपका ट्रेड, वो चीज आपको सिर्फ 20% काम आएगी। तो इसलिए आपको कहाँ काम करना है वो चीज आप लोग देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट, book profit timely. Profit is a must be book at some levels. Don't keep too much money. It will tame to over trading. Don't keep it in only your Demat account. Must be transferred to your bank account also. मतलब आपका जो प्रॉफिट है, लेकिन जब भी टाइम रहता है बुक कर लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मार्केट इस जगह पर सपोर्ट लेगा या फिर रेजिस्टेंस लेगा, तो वहां पर मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर यहाँ से सस्टेन करता हूँ तो मैं दूसरी बार एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हो, ट्रेड पकड़ के बैठ जाते हो, और जो आपका एक ही दिन में 2000-3000 का भी प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ आपको देखते देखते ही आप लोग खुश हो जाते हो, और थोड़े टाइम के बाद वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है, बायर्स या सेलर्स वहां से डोमिनेंट हो जाते हैं। तो आप लोगों का जो प्रॉफिट होने वाला था वहां से घटते हुए 500-600 रुपए पर आप लोग प्रॉफिट बुक करते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, और आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी आपके जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर भी नहीं रखना है, क्योंकि आपको वो टेम करेगा ट्रेडिंग करने के लिए, ओवर ट्रेडिंग करने के लिए। अगर लेट से आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है 50,000 एक ही दिन में, आप लोगों ने अगर 50,000 प्रॉफिट बुक किया है, तो भी आपका जो अकाउंट है उसमें अगर 1.5 लाख या 2 लाख हो गए, तो आप लोग 1 लाख या फिर 50,000 जो भी प्रॉफिट है, एक लिमिट रखिए कि उससे ज्यादा मैं अपने डीमैट अकाउंट में नहीं रखूंगा। उससे ज्यादा भी अगर हो गया तो मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपको टेम्पटेशन नहीं आएगा वो ट्रेडिंग की वजह से, वो आप लोग ओवर ट्रेडिंग के लिए नहीं जाओगे। तो मेन चीज क्या है कि आपको डीमैट अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा नहीं रखना है, उसको ट्रांसफर भी करते रहना है बैंक अकाउंट में। तब तक आप लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया ये नहीं कह पाओगे जब तक आपका जो भी है प्रॉफिट है वो डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ना हो जाए, आप वो चीज यूज ना कर पाओ, तो तब तक आप लोग प्रॉफिटेबल हो, ये चीज मैं नहीं मानता। आपको बैंक अकाउंट में होना चाहिए और आप लोग उसको यूज ना कर पाओ। और मैंने कई लोग ऐसे भी देखे जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो डीमैट अकाउंट का कैपिटल बच चुका है
वो भी ब्लोन आउट कर देते हैं। जितना भी कैपिटल है लोगों का वो जीरो कर देते हैं और बाकी जो भी ट्रांसफर किया है बैंक अकाउंट में वो अकाउंट से फिर से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जीरो ही हो गया और जितने दिन तक उन लोगों ने ट्रेडिंग किया, जितना टाइम दिया, वो सारा वहां पर जीरो हो गया। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेडिंग करनी है। आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहां पर करना है, कैसे करना है, कितना भी लॉस बुक करना है, तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली आपको पहले पता होनी चाहिए। तब जाकर आप लोग प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर बनोगे। तो लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बिगिनर्स रहते हैं, जो नए ट्रेडर्स रहते हैं, जो आप लोगों ने ये कोर्स परचेस किया है, तो आपको, जो आप लोग बिगिनर्स, जो आपको पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, तो आप लोग कभी भी रियल मनी, मतलब डीमैट अकाउंट में रियल मनी के साथ ट्रेड मत करना। जब तक कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी ना आ जाए तब तक आप लोग रियल मनी के साथ ट्रेड मत करना। ये मेरी बहुत अच्छी एक एडवाइस है। बहुत सारे लोग ये चीज आपको कहते होंगे लेकिन आप लोग मानते नहीं हो, लेकिन आपको ये चीज माननी ही चाहिए, क्योंकि ये पैसा बहुत मेहनत करने के बाद ही कमाया जाता है और ये स्टॉक मार्केट में बहुत इजीली भी कमा सकते हैं और गवा भी सकते हैं। तो आपको पेपर ट्रेडिंग करना है और बैक टेस्ट करना है, जो हम लोगों ने पहले बताया है कि आप लोग प्रीवियस चार्ट्स पे देखिए, ये सारी स्ट्रेटेजीज लगा के देखिए, उसको बैक टेस्टिंग करिए। आप लोग बैक टेस्टिंग करिए सारी चीजें, और उसके बाद ही अगर आप लोगों को लगे कि 1-2 महीने के बाद, कि फिर आपको लगेगा 1-2 महीने के बाद कि अरे नहीं, अरे यहाँ से मैंने कमाया होता, इतना कमाया होता, तो आपको ये रोज लगे। आपको आपका जो डिसिप्लिन है वहां पे आपका डिसिप्लिन आपको काम आएगा। और आप लोग ट्रेडिंग के लिए नहीं जाओगे तब तक जब तक आपकी एक्यूरेसी, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा ना हो जाए। आपको पता ना चलने लग जाए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट इतने वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, ये वाला लेवल है, उसके ऊपर मार्केट गया तो बहुत अच्छा मुंह दिखाएगा। ये सारी चीजें अगर आपको बैक टेस्टिंग में, आपके जो नेकेड चार्ट पर आपको ना दिखने लग जाए, तब तक आप लोग पेपर ट्रेडिंग करोगे। ओके, तब तक आप लोग रियल ट्रेडिंग के अंदर मत जाइए। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग राइट माइंड के साथ आप करोगे तो आप बहुत अच्छे और बहुत जल्दी बहुत अच्छे ट्रेडर, मतलब कि प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर भी बन सकते हो और आप इससे बहुत अच्छी वेल्थ भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें राइट माइंडसेट से आप लोग दिमाग में रखिए। तो ये सारी राइट माइंडसेट आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है। जब भी ट्रेडिंग करो तो ये सारी चीजें आप लोग माइंड में रख के ही ट्रेड करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।